अब आज हम बात करेंगे अजमेर की राजनीति की। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अजमेर जब पायलट ग्रुप और गेरो ग्रुप में समझौता होगा तो जो चुनौती खड़ी होगी उसमें दौसा और अजमेर 2 जिलों का मैंने जिक्र किया था, जहां सचिन पायलट का काफ़ी प्रभाव है। अजमेर से भी सांसद हैं, दौसा से भी सांसद हैं। सचिन पायलट के लोग अजमेर में काफ़ी सक्रिय हैं, विधायक भी उनके साथ है, राकेश पारीक, और अशोक गहलोत के लोग भी काफ़ी सक्रिय हैं वहाँ पे। अब आज 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं पुलिस थानों में। एक मुकदमा दर्ज तो हुआ है नसीम अख्तर इंसाफ के खिलाफ, जो राज्य सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री रह चुकी है। नसीम अख्तर इंसाफ पुष्कर से एमएलए चुन के आई थी और उन पर सरकार के एक कार्यक्रम को रोकने का आरोप लगाया है, उसमें व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया है। ये कार्यक्रम गांधी दर्शन पर रीट कार्यालय में हो रहा था। उसी दिन दौराई में एक कैंप था, महंगाई राहत कैंप। महंगाई राहत कैंप में लोग नहीं पहुंचे, अधिकारीगण। ये वहाँ गई जनता ने बहिष्कार कर रखा था। नसीम अख्तर इंसाफ का क्षेत्र आता है पुष्कर, और ये इनको पता लगा कि सारे अधिकारी बैठे हैं रीट कार्यालय में गांधी दर्शन संगोष्ठी को लेकर। अब महंगाई राहत केंद्र अशोक गहलोत का विचार, अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट। गांधी दर्शन पे संगोष्ठी डिस्कशन, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भावना के अनुरूप। अब वहाँ गांधी दर्शन संगोष्ठी में बैठे थे धर्मेंद्र राठौड़। धर्मेंद्र राठौड़ अशोक गहलोत के सबसे नज़दीकी माने जाने वाले व्यक्ति, जो इस वक्त पुष्कर में पहले सक्रिय थे चुनाव लड़ने के लिए। नसीम अख्तर इंसाफ का टिकट ले लेना चाहते थे अपने पास। वहाँ उनको लगा कि शायद नहीं चल पाएगी बात, एक मुस्लिम को टिकट देना है तो कैसे देंगी कांग्रेस कहीं और टिकट, और फिर वो अजमेर उत्तर में आ गए, शिफ्ट हो गए। अजमेर उत्तर में खूब काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो नसीम अख्तर इंसाफ ने जो एक तरह से वर्बल हमला बोला जाकर एक कार्यक्रम के बीच में, और वो महंगाई राहत शिविर में नहीं आने वाले अफसरों को काफ़ी कोसा, काफ़ी जलीकटी सुनाई, आप देख रहे हैं दृश्य। तो इसको लेकर नसीम अख्तर इंसाफ, उनके परिवारजनों, उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है पुलिस थाने में। और एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, वो महेंद्र सिंह रलावता के बेटे के खिलाफ हुआ है। महेंद्र सिंह रलावता ने पिछली बार चुनाव लड़ा था अजमेर उत्तर सीट से। इस बार अजमेर उत्तर सीट पर धर्मेंद्र राठौड़ के सामने टिकट के लिए मुकाबला वही करेंगे। उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा हुआ है, और ये मुकदमा हुआ उस दिन के लेकर, घटना को लेकर, जब अमृता धवन सह प्रभारी वहाँ गई थी। उनके जाने से, पहुँचने से पहले जो धक्का मुक्की हुई थी, हल्की फुल्की मारपीट हुई थी, उसको लेकर महेंद्र सिंह रलावता के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब ये 2 मुकदमे पूरी राजनीति में जैसे दूध में नींबू डलता है और फट जाता है दूध, ऐसा काम कर सकते हैं। मैं पेनल्टी कॉर्नर में स्पेसिफिकली कहना चाहता हूं कि न केवल अजमेर की राजनीति 2 फाड़ होगी इससे, बल्कि राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति की 2 फाड़ होने की शुरुआत हो सकती है। ये आशंका है, बशर्ते कि आलाकमान और राजस्थान का नेतृत्व, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा इसको समझे समय रहते और इसका पैचअप करने की कोशिश करें। चाहे जो परिस्थिति रही हो, दोनों ग्रुप कांग्रेस के हैं। चूँकि श्री गोपाल बाहेती, डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती पहले पुष्कर से एमएलए थे, फिर हारे और फिर अजमेर उत्तर से लड़े, वहाँ से हारे। अजमेर उत्तर से लड़ना चाहते हैं धर्मेंद्र राठौड़। अजमेर उत्तर सीट पे सिंधियों का बहुमत रहा है, सिंधी हमेशा जीतते रहे, बीजेपी की टिकट पे भी, कांग्रेस की टिकट पे भी। नॉन सिंधी के रूप में श्री गोपाल बाहेती लड़े, महेंद्र सिंह रलावता लड़े, हारे। महेंद्र सिंह रलावता फिर दावा करते टिकट पर, धर्मेंद्र राठौड़ इस टिकट को लेना चाहते हैं। श्री गोपाल बाहेती का प्रभुत्व थोड़ा है क्योंकि वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वहीं रहते हैं, इसलिए बाहेती खुद पुष्कर शिफ्ट होना चाहते हैं पुष्कर से। तो ऐसा राजनीति के गलियारों में कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र राठौड़ भी अशोक गहलोत के करीबी हैं, श्री गोपाल बाहेती अशोक गहलोत के बहुत विश्वस्त माने जाते हैं। इन दोनों ने हाथ मिला लिया अजमेर उत्तर और पुष्कर की सीट को। ये दोनों साथ साथ हैं, और महेंद्र रलावता और नसीम अख्तर इंसाफ के पति जिस दिन पदयात्रा शुरू की थी पायलट ने, सचिन पायलट ने, उस दिन मंच पे मौजूद थे। नसीम अख्तर ने भी उनका स्वागत किया था। हालांकि नसीम अख्तर राहुल गांधी की पदयात्रा में काफ़ी समय तक साथ हैं राहुल गांधी के,
और अजमेर ज़िले में एक मुस्लिम को टिकट देना लगभग जरूरी सा माना जाता है कांग्रेस की दृष्टि से, तो वो सीट पुष्कर और मसूदा बनती है। तो मसूदा में देना उतना आसान नहीं है। पुष्कर में आबादी भी ज़्यादा है और नसीम अख्तर इंसाफ वहाँ जीत भी चुकी हैं। तो नसीम अख्तर इंसाफ का पुष्कर के टिकट पर दावा है, उनके खिलाफ आज FIR दर्ज करा दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि एक तरफ धर्मेंद्र राठौड़ और डॉक्टर सी गोपाल बायती हो गए, दूसरी तरफ महेंद्र सिंह लड़ाता और नसीम अख्तर इंसाफ हो गए। इन दोनों के खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन दोनों कल से एकजुट होकर, क्योंकि डॉक्टर सी गोपाल बायती तो विश्वस्त हैं अशोक गहलोत के, महेंद्र सिंह लड़ाता बिल्कुल सचिन पायलट के साथ पदयात्रा में जयपुर तक चले हैं, नसीम अख्तर इंसाफ भी, उनके पति भी इंसाफ अली भी सचिन पायलट के करीबी हैं। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये मुकदमा जिनके ऊपर हुआ वो सचिन पायलट के लोग मान लिया जाए और जिन्होंने करवाया, ऐसा कहते हैं लोग, मैं नहीं कह रहा, जिन्होंने करवाया, जिनके प्रभाव से हुआ, जिनका प्रभाव इस वक्त अजमेर में सबको दिख रहा है और जिनको लोगों ने सरकार मान लिया है, जिस व्यक्ति को, उसका प्रभाव का इस्तेमाल करके ये अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो कांग्रेस के दो फाड़ होने की शुरुआत के संकेत हैं। मैं नहीं कहता कि ऐसा होने जा रहा है या हो जाएगा, लेकिन संकेत में इशारा कर रहा हूँ। कांग्रेस में जिस एकजुटता की ज़रूरत है, जिस एकजुटता के साथ कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, उस एकजुटता की बलि चढ़ सकती है अजमेर की इस घटना से। कल नसीम अख्तर इंसाफ मुझे पता लगा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, उसके बाद गिरफ्तारी देंगी और ये आंदोलन का रूप अगर ले लेगा तो शायद ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं होगी।